बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है एज के बारे में बात करनी है कि एज का तसव्वुर क्या है। बेसिकली सोशियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकल जो है वो हम इसको 4 कैटेगरी में तकसीम करते हैं। एक है नंबरों के हिसाब से, सालों के हिसाब से जो है एज को हम काउंट करते हैं, जैसे क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। दूसरी तसव्वुर जो है वो बायोलॉजिकल एज का तसव्वुर है, और तीसरा है साइकोलॉजिकल, और चौथा है सोशल। आप देखेंगे कि आपको दुनिया के अंदर जो है वो बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो क्रोनोलॉजिकल जो है वो उम्र तो उनकी बढ़ रही होती है मगर वो ज़िंदगी अच्छी गुजार नहीं रहे होते। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि आपने महसूस किया होगा कि बहुत से लोग 35 साल की उम्र में मर जाते हैं और उनको 60 साल की उम्र में दफना दिया जाता है। तो बेसिकली आपको एक जो ये क्रोनोलॉजिकल एज का तसव्वुर है, ये बुनियादी तसव्वुर है। दूसरी जो तसव्वुर है वो है बायोलॉजिकल एज का तसव्वुर। उसमें बहुत सी जो डिजीज़ हैं, मिसाल के तौर पर आप देखें आर्थराइटिस है, ब्लड प्रेशर है, किडनी के मसाइल हैं, जो हार्ट के मसाइल हैं, स्टमक के मसाइल हैं, जो जिगर के मसाइल हैं। बहुत से लोग जो हैं अपनी अनहेल्दी डाइट खाने की वजह से ये अपनी उम्र से पहले ही जो है ये बीमारियां लगा लेते हैं। जो उनकी ओल्ड एज में ये बीमारियां आनी चाहिए, ये इनकी जो है जवानी में ये मरदे शुरू हो जाती हैं। तीसरी है साइकोलॉजिकल एज। साइकोलॉजिकल एज में अगर किसी को एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, डिमेंशिया और जो है अल्जाइमर जो है इस किस्म की प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं जवानी में, तो इट मीन कि वो जवानी ही के वक्त जो है वो बुढ़ापे का शिकार हो गया। फिर जो है चौथी जो कैटेगरी है वो सोशल। अगर हम अपने फैमिली के साथ टाइम नहीं देते, अपने जो बच्चों के साथ टाइम नहीं देते, तो ऑटोमेटिकली हमारे रिलेशन ख़राब होंगे। वो ऐसी ज़िंदगी क्या ज़िंदगी जिसके अंदर ये चीज़ें ना हों। अब हम इसे कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। मैंने जो पैसेज जैसे पहले बात की है कि मेजॉरिटी लोग जो है वो 35 साल की उम्र में मर जाते हैं और 60 साल की उम्र में दफना दी, क्योंकि ये उम्र गुजारते हैं, ज़िंदगी नहीं गुजारते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ बेहतर हो, क्योंकि ये कहा जाता है कि मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट दैन अदर हेल्थ। अगर आप मेंटली हेल्दी हैं तो इट मीन यू आर हेल्दी। अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं हैं तो इट मीन कि आपकी ज़िंदगी का कोई लुत्फ़ नहीं होगा। आप ना रिलेशन को इंजॉय कर सकते हैं, ना तलक़ात को इंजॉय कर सकते हैं। अब ये देखें कि जिनमें एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, डिमेंशिया होता है, अल्जाइमर की मर्ज़ होती है और इंसोम्निया की मर्ज़ होती है, ये सारी की सारी जो है ये देखें कि ये जो ओल्ड एज में ये लोग चले जाते हैं उनको ये सब बीमारियां लगी हुई होती हैं। अब इसका हल क्या है? अगर आप चाहते हैं कि मैं जो है वो ज़िंदगी गुजार के जाऊँ इस दुनिया से, ना कि उम्र गुजार के जाऊँ, अगर सिंपल ये 3 चीज़ें अगर हम ज़िंदगी में इख्तियार कर लें तो हम जो है ज़िंदगी गुजार के चले जा सकते हैं। एक पहली चीज़, हम जो है हफ्ते में कम से कम 1 या 2 दिन में जो है हम रोज़ा रखें। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप ये रिसर्चेज हमें बताती हैं कि ये जो भूख होती है इसकी वजह से जो आपके बॉडी के ख़राब सेल्स होते हैं वो आपके बॉडी की खुराक बन जाते हैं। और इसके अलावा ये होती है कि जो मैं डेली काम करता हूँ तो इसमें कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और जिस रोज़ मैं भूखा रहता हूँ तो उस रोज़ कीटोन इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप सीएनजी पे गाड़ी चला रहे हो तो फिर सीएनजी से आप पेट्रोल पर ले आते हो तो उसका देखें कितनी गाड़ी का रिज़ल्ट डिफरेंट होता है। सिमिलरली जब आप कार्बोहाइड्रेट पर फोकस होते हो तो समझो कि आपका जिस्म जो है वो सीएनजी पर चल रहा है। जब आप भूख रखते हो तो आपका जो मैदा है भूख की वजह से अब कीटोन जो हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, तो फिर समझे कि आप पेट्रोल पर चलने लग गए हो। उससे एक और फ़ायदा ये मिलता है कि आपकी जो ब्रेन की अंदर जो हाइपोकैम्पस रीजन है
उसके अंदर जो जितने सेल डैमेज होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। एमिगडाला या जो आपके ब्रेन के अंदर जो सेल्स डैमेज होते हैं वो जो है वॉश आउट हो जाते हैं। बाकी जिस्म के अंदर जो सेल्स हैं वो जो है वॉश आउट हो जाते हैं। फिर जो आप दूसरा काम कर सकते हो वो है पानी का इस्तेमाल। मसलन जो है कभी भी आप तजर्बा कर लें कि आप जो है वो सिर्फ जो है पढ़ाई से पहले 1 गिलास पानी पी के पढ़ाई शुरू करें तो आप देखेंगे कि कितनी आपकी जो है अब्जॉर्प्शन हाई हो जाएगी लर्निंग की। और अगर आप पानी पिए बगैर जब आप शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना आप कम लर्न करेंगे। ये करें कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि आपका जो ब्रेन है इसके अंदर 80% जो है वो पानी है और बाकी जो है 20% जो है वो फ्लूइड है। तो अगर आप जितना ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे ब्रेन आपका श्रिंक नहीं होगा, ब्रेन आपका एक्टिव रहेगा और आप जो है वो जो भी चीज़ें लर्न करते हो या जो काम करते हो वो भी आपके ऊपर इंतहाई मुस्बत जो है। देखिए आपका ब्रेन जो है 80% आपके जिस्म से ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करता है। इसी तरह और जो एक्टिविटीज़ है, तो जब आप पानी का कसरत से इस्तेमाल रखते हैं तो आपका ब्रेन श्रिंक नहीं होता, वो बड़ा फ़ायदा। तीसरी चीज़ जो है नेचर के साथ अपना राब्ता करें, यानी नेचर पहाड़ों के साथ, दरख्तों के साथ, समुद्रों में जो भी नेचर है, कुदरत है जो है उसके साथ अपना ताल्लुक़ बढ़ाएं, क्योंकि वहाँ से आपको ऑक्सीजन वाफर मिकदार में मिलती है। जब आपको ऑक्सीजन वाफर मिकदार, ये एक ट्रिगरिंग इफेक्ट है जो ट्रिगर करती है आपकी, ये आपकी सेरोटोनिन ज़्यादा सिक्रीट होगी, एक फ़ायदा मिलेगा। इसमें कार्टिसोल जो आपको हाईजैक करके गुस्से के आलम में या दूसरी स्ट्रेस की हालत में जो आपकी परफॉर्मेंस को लो कर देता है, कार्टिसोल जो आपके किडनी से सिक्रीट होता है, तो जो आपकी फ्रंटल लोब है जो आपकी वर्किंग मेमोरी है उसको तबाह करता है। तो आप देखेंगे कि वो बड़ा, इसकी ऑक्सीजन जब वाफर मिकदार में जाएगी तो सेरोटोनिन का लेवल बेहतर होगा। इसी तरह और जो हैप्पीनेस के जो न्यूरोट्रांसमीटर है इनकी मिकदार बढ़ेगी। आप कार्टिसोल जो है वो आपका कम होगा, नहीं कम सिक्रीट होगा। आप देखेंगे कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो अपनी जो है बुढ़ापे को बड़े खूबसूरत तरीके से, बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अपनी बुढ़ापे को बेहतरीन ज़िंदगी गुजार के चले जा सकते हैं। 3 काम कर लो। ये तो एक तो आप जो है बेस्ट हाल ये है कि आप जो है रोज़े रखो। रोटी खाना है तो 2 टाइम खाना शुरू करो, अगर दिन में बार बार ना खाओ। ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिफिशियल कलर वाले जो चीज़ें हैं इनसे अवॉइडेंस इख्तियार करो। दूसरा जो है आप जो है पानी का वाफर इस्तेमाल करो। तीसरा जो है वो नेचर के साथ करो। ज़िंदगी को थोड़ी सी प्लान कर लो, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे तल्लुकात बना लो और अपनी हेल्थ और सेहत का ख्याल रखें। और अल्लाह का हुक्म है तो आप बुढ़ापे को फुल टाइम एंजॉय करते हुए इस दुनिया से चले जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर।